हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है जेरंड से रिलेटेड। ठीक है, जेरंड से रिलेटेड यहाँ पे लगभग 100 वर्ड होंगे। ठीक है, यहाँ पे कुल 100 वर्ड्स हैं, जिसे आप क्या करेंगे, रट लेंगे। ठीक है, रट लेंगे। इससे क्या होगा कि आपको किसी भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते, जेरंड से रिलेटेड, तो छूटेगा नहीं और 100% सही होगा। ठीक है, ये 100 वर्ड और साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। आप सारे क्वेश्चन यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल मैं बताया हूँ उन सारे को देखेंगे, और जितने भी वर्ड मैं बताया उन सारे को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सारे वर्ड को, सारे एग्जाम्पल को ध्यान में रखेंगे। डेफिनेटली इससे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे पहले रूल 1 में क्या मैं बता रहा हूँ कि प्रीपोजिशन प्लस जेरंड। जेरंड मतलब होता है कि एक वर्बल नाउन होता है। जेरंड का मतलब होता है वर्बल नाउन, जो क्या होता है, एंड विद आईएनजी लगा होता है ना, आईएनजी लगा होता है। तो प्रीपोजिशन प्लस जेरंड। ठीक है, कहने का मतलब होता है कि कुछ ऐसे वर्ड होते, कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो फॉलोड होते हैं अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन के साथ। ठीक है, लेकिन वहाँ पे किसके, उसके साथ जो टू होता है वो नहीं होता है, लेकिन वो एक अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन के साथ होता है, लेकिन टू के बदले में होता है। बात समझे, टू के बदले में होता है, क्या होता है, एक अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन होता है, और वो किसी ना किसी वर्ब या किसी ना किसी फ्रेज के साथ होता है। तब ऐसे केस में क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, जेरेंट का यूज करते हैं। तो आइए सारे वर्ड को आप ध्यान से रटेंगे। ठीक, जैसे कि आप लिखा हुआ डिजायरस ऑफ, सेकेंड है डिस्क्वालीफाई फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, prevent from, devour from, desist from, intent on, bent on, keen on, aim at, confident of, confidence in, उसके बाद justified in, hesitate in, a hope of, hope to, fortunate in। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, desist from, restrain from, prohibit from, dissuade from, abstain from, point in, deter from, insist on, persist in, succeed in, successful in, sense in, interested in, harm in, assist in, a chance of, fond of, take या feel pleasure in, give pleasure to। ठीक, तो सारे वर्ड आपने देखा, आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद करना क्या होगा, अब आइए एग्जाम्पल से आप समझिएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आई प्रोहिबिटेड हिम टू गो देयर। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ से क्या करना होगा, टू को रिमूव करना होगा। ठीक है, टू को रिमूव करना होगा, और यहाँ पे क्या करना होगा, टू को रिमूव करने के साथ ही साथ आपको क्या करना होगा, जो वर्ब होगा उसमें आईएनजी ऐड करना होगा। ठीक है, एक तो प्रोहिबिटेड के साथ मैंने अभी बताया था, प्रोहिबिटेड के साथ जो होगा, एक तो प्रीपोजिशन ऐड होगा, उसके साथ प्रीपोजिशन ऐड होगा। तो क्या होगा यहाँ पे, प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड, उसके बाद क्या लिखना होगा, फ्रॉम प्लस गोइंग। ठीक है, प्रोहिबिटेड फ्रॉम गोइंग, टू हटाना होगा, इन्फिनेटिव को यहाँ पे हटाना होगा, और बदले में क्या करना होगा, गो को गोइंग करना होगा एज अ जेरेंड, और प्रोहिबिटेड के साथ जो प्रीपोजिशन होगा वो होगा फ्रॉम। ठीक है, उसी तरह सी इज बेंट टू हार्म हर फ्रेंड। तो अभी मैंने बताया था बेंट के साथ क्या लगना है, बेंट के साथ लगना है, बेंट के साथ जो लगना है वो लगेगा यहाँ पे ऑन। ठीक है, बेल्ट के साथ ऑन, टू को हटाएंगे, और हार्म को क्या करेंगे, यहाँ पे आईएनजी ऐड करेंगे। ठीक है, एज अ जेरेंड यहाँ पे बनाएंगे इसको। तो बेंट ऑन हार्मिंग हर फ्रेंड, सी इज बेंट ऑन हार्मिंग हर फ्रेंड। ठीक है, थर्ड में इसी तरह क्या करना होगा, सी इज कॉन्फिडेंट टू सक्सेस, टू गेट सक्सेस। अभी मैंने बताया था कॉन्फिडेंट के साथ जो होगा वो क्या होगा, कॉन्फिडेंट के साथ आपको यहाँ पे ऐड करना होगा ऑफ, और टू को यहाँ हटाना होगा, और गेट के साथ यहाँ पे क्या करना होगा, गेटिंग करना होगा।
ठीक है। तो मैंने जो वर्ड बताए हैं, जो ऊपर में जितने भी वर्ड बताए हैं, इनके बाद आप जेरेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। जितने भी वर्ड ऊपर बताया उसके बाद आप क्या करेंगे, जेरेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल और भी यहाँ पे है, जैसे कि इंसिस्ट के साथ क्या मैंने बताया, इंसिस्ट के साथ यहाँ पे क्या करेंगे, इंसिस्ट प्लस ऑन प्लस पेइंग, ठीक है। तो ये वर्ड आपने सीख लिया, सारे वर्ड आपने सीख लिया रूल नंबर 1 में। अब आइए रूल नंबर 2 में आपको मैं सिखा रहा हूँ, डायरेक्ट जेरेंट के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट जेरेंट करने का मतलब जितने भी वर्ड यहाँ पे दिख रहे हैं इनके बाद डायरेक्ट जेरेंट आना है। डायरेक्ट जेरेंट या वर्ब का फोर्थ फॉर्म कह सकते हैं, डायरेक्ट जेरेंट आने हैं इन सारे वर्ड के बाद। जैसे अवॉइड हो गया, कांट हेल्प हो गया, इन्जॉय हो गया, स्टार्ट हो गया, वर्थ हो गया, प्रैक्टिस हो गया, पैडर्न हो गया, माइंड, कांट बियर, रिसेंट, पोस्टपोन, प्रीफर, फिनिश, एक्सक्यूज, डिटेस्ट, रेसिस्ट, स्टॉप, डिफर, कंसीडर, रिस्क। आगे देखेंगे उसके बाद इट इज़ नो यूज़ या गुड, इमेजिन, एंटीसिपेट, हेट, डिसलाइक, लव, रिग्रेट, परपोज, एक्सक्यूज, फिनिश, फॉरगिव, मिस, मीन्स, लाइक, ठीक है। तो इनके बाद आप डायरेक्ट जेरेंट का यूज़ करेंगे। कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब भी होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब भी होते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब भी होते हैं, जैसे गिव अप, पुट ऑफ, सेट अबाउट, जैसे कुछ ऐसे भी फ्रेजल वर्ब होते हैं। कहने का मतलब फ्रेजल वर्ब आर ऑल्सो फॉलोड बाई डायरेक्ट जेरेंट। कहने का मतलब जब भी आपको फ्रेजल वर्ब दिखे तो इनके बाद डायरेक्ट क्या हो जाएगा, जेरेंट का यूज़ करेंगे आप। डायरेक्ट क्या करेंगे, जेरेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे मैंने अभी बताया था आपको स्टॉप, एग्जाम्पल में क्या बताया था मैंने, स्टॉप। स्टॉप के बाद मैंने क्या बताया, डायरेक्ट जेरेंट आना है, टू हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्टॉप्ड राइटिंग, क्या हो जाएगा, स्टॉप राइटिंग, ठीक है। उसी तरह सेकंड एग्जांपल कि ही हैज़ गिवन अप टू प्ले हॉकी, तो टू यहाँ से फिर से रिमूव करेंगे और एक फ्रेजल वर्ब गिव अप है जो, ठीक है। एक तो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब वाला रूल मैंने यहाँ पे बताया था वो फॉलो हो रहा है, और ये वाला जो है स्टॉप, जो कि मैंने इसके ऊपर वाले कुछ मैंने वर्ड बताया जो डायरेक्ट जेरेंट का यूज़ है, ठीक है। तो गिव अप के बाद क्या होगा, गिवन अप के बाद जो होगा वो हो जाएगा आपका प्लेइंग, ठीक। और उसी तरह इंजॉय, अभी मैंने बताया था इंजॉय, ठीक है। इंजॉय के साथ क्या होगा, इंजॉय के साथ डायरेक्ट जेरेंट होगा, तो टू हटाएंगे, इंजॉय के साथ सीधे राइडिंग अप करेंगे, RIDING, तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह के एग्जाम में एरर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एरर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं इसी पे बेस्ड आते हैं, जेरेंट से रिलेटेड, ठीक। और आपको वहाँ पे फाइंड आउट करना होता है, तो कुछ वर्ड अगर आपने रट रखा हो, ठीक है, तो आप जब भी एग्ज़ाम में बैठेंगे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो 1 सेकंड में देखेंगे और आपसे ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा मैं अप्रोच मैं बताने की कोशिश है जो कि आपको काफ़ी मदद देगा। उसी तरह आगे और भी एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे देखिए यू शुड अवॉइड, मैंने बताया था अवॉइड के साथ क्या करना है, टू हटाना है, अवॉइड रहेगा, और स्पेंड की जगह पे आपको क्या करना होगा, स्पेंडिंग। डायरेक्ट जेरेंट वाला रूल है, क्या होगा, डायरेक्ट जेरेंट वाला रूल है, ठीक है। उसी तरह की सी कैन नॉट हेल्प, अभी मैंने बताया कैन नॉट हेल्प के बाद भी मैंने क्या बताया था, यहाँ पे टू हटेगा और कैन नॉट टेल के साथ क्या हो जाएगा, टेलिंग हो जाएगा, टेलिंग अ लाई, ठीक। उसी तरह सुहानी डजंट माइंड हेल्पिंग मी, अब देखिए मैंने बताया था माइंड एक वर्ड है, डायरेक्ट जेरेंट वाला यूज़ है, माइंड के बाद तो डायरेक्ट जेरेंट आ रहा है, ये करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। उसी तरह इट इज़ नो यूज़ या गुड, मैंने बताया वर्ड इट इज़ नो यूज़ या गुड वेल्टिंग, इसके बाद भी डायरेक्ट जेरेंट है, सही है। देयर इज़ नो यूज़ या गुड ऑफ स्पेंडिंग ऑन लग्जरीज, ये भी इट इज़ या देयर इज़ नो यूज़ या गुड ऑफ, उसके बाद डायरेक्ट जेरेंट है, ये भी सही है, ठीक है। तो आपने समझा डायरेक्ट जेरेंट वाला रूल, डायरेक्ट जेरेंट है तो उसके बाद आप क्या करेंगे, वहाँ पे डायरेक्ट जेरेंट लगाएं। कुछ ऐसे वर्ड जो इसके बाद डायरेक्ट जेरेंट का यूज़ होगा, कुछ ऐसे फ्रेजल, बाकी जितने भी फ्रेजल वर्ड है उनके बाद भी डायरेक्ट जेरेंट आएगा, ठीक है। बाकी मैंने प्रीपोजिशन प्लस जेरेंट वाला मैंने रूल बताया। अब आगे जब देखेंगे तो कुछ और भी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे टू प्लस जेरेंट वाला रूल मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। इन्हें भी आप याद रखेंगे।
जैसे देखिए, बी यूज टू, ए कस्टम टू, अ वॉज टू, विद अ व्यू टू, इन एडिशन टू, ओइंग टू, डिस्पोज टू, एडिक्टेड टू, लुक फॉरवर्ड टू, गिवन टू, प्रोन टू, डिवोटेड टू, ऑब्जेक्ट टू और टेकन टू। ठीक है, इतना वर्ड क्या करना है आपको याद करना है। ठीक है, इसके बाद इसके बाद जितने भी वर्ड है इनके साथ क्या होगा, इनके साथ जो होगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे या फिर आप इसके जेरेंड के फॉर्म में कहते हैं, जेरेंड आप यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे देखिए, ही इज़ एडिक्टेड टू, मैंने बताया ये एडिक्टेड टू के साथ क्या लगाना है, यहाँ पे स्मोक नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मोकिंग, क्या हो जाएगा, स्मोकिंग। ठीक, समझे बात को। आगे, वी गो देयर विद अ व्यू टू, फिर से आया एक वर्ड जो कि मैंने बताया था, आपको इन वर्ड को याद रखना, विद अ व्यू टू। इसके बाद भी क्या होगा, इसके बाद भी स्टडी नहीं होके क्या होगा यहाँ पे, स्टडिंग हो जाएगा। ठीक है, ठीक, उसी तरह ही इज़ यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मैरिज। ठीक है, यहाँ पे क्या, ही इज़ यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मैरिज। तो देखिए, यूज टू वाला मैंने बताया था, यूज टू के बाद तो ठीक है, यहाँ पे गेटिंग आ रहा है, ये तो सही है। यूज टू के बाद मैंने जेरेंड बताया, वर्ब का फोर्थ फॉर्म सही है। यूज टू के बाद यहाँ पे डांस नहीं होगा, यूज टू के बाद यहाँ पे क्या होगा, डांसिंग होगा। ठीक है, यहाँ पे यूज टू। अच्छा, एक चीज़ नोटिस यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रुकिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सी यूज टू डांस बिफोर हर मैरिज। अब देखिए, यहाँ पे एक इसी में आपको एरर में ध्यान भी रखना है कि बहुत तेज़ी में आप बनाते हैं और गलती कर जाते हैं। देखिए, ही यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मैरिज। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ही यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मैरिज के समय की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ही यूज टू डांस बिफोर हर मैरिज से पहले क्या था, ही यूज टू क्या करती थी, वो डांस करने की उसकी आदत थी, या उसकी डांस करना एक क्या था, मीन्स की पैसन था, जो भी कहिए। ठीक है, या क्या करती थी, सी यूज टू डांस बिफोर हर मैरिज से पहले वो डांस किया करती थी। ठीक है, तो जब यहाँ पे बात आए, ठीक है, हैबिट इन द पास्ट आए, नोट कर लीजिए, हैबिट इन द पास्ट की बात हो, जब पास्ट में कोई हैबिट की बात हो, तब यूज टू के साथ यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म सही है। ठीक है, वर्ब का मतलब की फर्स्ट फॉर्म सही है जब हैबिट इन द पास्ट की बात हो। लेकिन जब हैबिट की बात नहीं हो, पास्ट में कोई हैबिट की बात नहीं हो, जैसे यहाँ पे यूज टू से पता चला कि पास्ट में, और यहाँ पे इज से पता चला तो कंटिन्यूटी की बात हो रही है, ही यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मैरिज। ठीक है, तो बात पास्ट में जब हो तब की बात होती है, जब पास्ट में हो तब हम क्या करते हैं, यूज टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, जल्दीबाजी में गलती हो सकता है ना। चलिए, अब आइए रूल नंबर जो 4 है, क्या कहता है कि कहता है ये, द नाउन और प्रोनाउन बिफोर अ जेरेंड जिसको कहते हैं वर्बल नाउन शुड बी इन द पॉजेसिव केस। तो कहने का मतलब क्या समझे, जेरेंड से पहले क्या होना चाहिए, जेरेंड से पहले जो नाउन और प्रोनाउन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, पॉजेसिव केस में होना चाहिए। आई डोंट लाइक हिम वेस्टिंग टाइम, वेस्टिंग यहाँ पे क्या है आपका जेरेंड है, और जेरेंड से पहले क्या बताया गया पॉजेसिव केस के रूप में, आपको यहाँ पे हिम नहीं, आपको हिज लगाना होगा। ठीक, आई डोंट लाइक हिम नहीं, आई डोंट लाइक हिज वेस्टिंग टाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि गीता इंसिस्ट ऑन, इंसिस्ट वाला मैंने बताया था कि इंसिस्ट के बाद वो प्रीपोजिशन प्लस जेरेंड, प्रीपोजिशन इंसिस्ट कुछ वर्ड है, प्रीपोजिशन है, तो उसके साथ जो होगा क्या होगा, तो उसके साथ यहाँ तो गोइंग सही है, इंसिस्ट ऑन गोइंग सही है, लेकिन उसके पहले क्या यहाँ पे बताया गया, एक पॉजेसिव केस होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, रोहंस, एपोस्ट्रोफी लगाते हैं तो क्या बन जाता है, पॉजेसिव केस। ठीक, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे जैसे ही बढ़ते हैं, आई सॉ हिम वेस्टिंग टाइम। अब यहाँ पे वेस्टिंग जो है क्या है, जेरेंडिंग है। अब ये क्या है, ये पार्टिसिपल बन जाता है, ये क्या है, ये पार्टिसिपल है। तो कंडीशन क्या है, जब पार्टिसिपल हो
जब पार्टिसिपल हो तब यहाँ पे क्या होगा, हिम करेक्ट है, ठीक है। तब जब पार्टिसिपल फॉर्मेट में जब होगा सेंटेंस तो वो ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा, ठीक है, पॉजिटिव केस में नहीं होगा, तो इस लिहाज से ये सही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी मैंने आपको यहाँ पे 4 रूल बताए हैं उन चारों रूल का ध्यान से रखेंगे, और बाकी जितने भी वर्ड मैंने बताए हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये जितने भी वर्ड मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, इन्हें नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद और भी मैंने वर्ड बताए हैं, जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी देख सकते हैं जितने भी वर्ड आपको मैंने बताए हैं इन्हें आप नोट कर के रखेंगे, ठीक है। ठीक, जितने भी वर्ड आपको मैंने बताए सारे को आप नोट करके रखेंगे। और ऊपर में भी देख रहे हैं काफ़ी सारे मैंने आपको वर्ड बताए, तो सारे को आप रट के रखिएगा। आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में जब भी इससे क्वेश्चन रिलेट आएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आपके मार्क्स पक्के होंगे। गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। आप इस वीडियो को आप टेलीग्राम पे देख सकते हैं, टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन करें मेरे चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की को, और उसके बाद वहाँ से आप इसके वीडियो को आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच।